प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। पूज्य आचार्य प्रवर श्री मानंतुंग स्वामी जी महाराज की। गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 19 चल रहा है। किं शर्वरेषु शशिनानि विवस्वता वा यस्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलधारणं रहे। श्लोक का शब्दार्थ तो हो गया था। भक्तामर स्तोत्र का अर्थ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? भावार्थ समझ में आ रहा है कि नहीं? शब्दार्थ अलग होता है और भावार्थ अलग होता है। शब्द से अर्थ निकालना कोश के माध्यम से कोई भी आसानी से कर सकता है, लेकिन सही भावों को ज्ञात करना थोड़ा अलग कुछ होता है। शब्द वही रहेंगे, लेकिन एक ही शब्द के कई कई अर्थ हो जाते हैं। शब्दानाम अनेकार्थ। हर व्यक्ति उसी श्लोक को पढ़ेगा, लेकिन उसके देखने का नजरिया कुछ अलग ही हो जाएगा। वो दूसरे ही एंगल से उसे ग्रहण करेगा। टीचर एक ही होता है, पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत होते हैं, लेकिन हर विद्यार्थी का दृष्टिकोण अलग अलग ही हो जाता है। यहाँ तक कि एक ही गुरु के 2 शिष्य हों और दोनों ही शिष्यों का अभिप्राय अंतर को लिए हुए हो सकता है। गुरु ने तो एक ही बात सिखाई दोनों को, लेकिन ग्रहण करने वाला वह क्या सोच लेकर के रहता है, किस दृष्टिकोण से देखता है, इस पर भी आधारित हो जाता है। इसीलिए कई बार बहुत सारे मतांतर शास्त्र में आ जाते हैं। अब हम अपने दृष्टिकोण से कुछ अलग समझेंगे। आचार्य भगवान ने जिस दृष्टिकोण से लिखा हो पता ही नहीं हमें। अपन सभी अल्प बुद्धि वाले हैं, अपनी अपनी दृष्टि से सोचते हैं, लेकिन आचार्य भगवान जब लिखते हैं तो वे महान बुद्धि वाले हैं। उनके अर्थ न जाने कितनी गहराई को लिए हुए होते हैं। हम अल्प ज्ञान वाले उसी में उलझ करके रह जाते हैं। इस कारण कहा जाता है गुरुओं से पढ़ना चाहिए। जो आचार्य भगवान हमें पढ़ाएंगे, गुरु महाराज हमें पढ़ाएंगे, निष्पक्ष होकर, निस्वार्थ होकर के। लेकिन जो श्रावक होता है राग द्वेष से सहित, परिग्रह से सहित होता है, अपने स्वार्थ के कारण कई बार विपरीत अर्थ भी निकाल सकता है, निकाल लेता है। तो आप लोगों को अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं? हम ये पूछ रहे थे। भावार्थ समझ में आ रहा है कि शब्दार्थ अकेले समझ में?
अब जिस भाव को आप समझ रहे हैं उसके अनुरूप अपने आचरण को भी बना रहे हो कि नहीं, ये और पूछ लें, क्योंकि यहाँ पढ़ना प्रयोजन नहीं है। अर्थ क्रिया प्रयोजन, जो मुख्य बात होना चाहिए वो प्रयोजन भूत है। इसलिए क्योंकि भक्ति हम हमेशा करते हैं, लेकिन करते हुए भी उस भाव तक नहीं पहुंच पाते हैं, अधूरे से रह जाते हैं। तो जब क्रिया रोज की ही जा रही है तो क्यों ना भाव भी अच्छे से समझा जाए, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय भी देना पड़ता है, और वो आप लोगों के पास है नहीं है कि बहुत सारी क्रियाएं करना है दिन में, बहुत सारे पाठ करना है, बहुत स्पीड से करना है, बहुत सारे काम भी है, होते हैं ना। अब इतने सारे कार्य हैं, कैसे कैसे किया जाए। थोड़ा सा सिंसियर होकर के अच्छे से उन भावों तक पहुंचने की कोशिश किया करें। क्या हुआ, कोई डाउट है? अच्छा, जब एग्जाम के निमित्त से सुनते हो अलग से तो फिर भाव और खुल जाता। अच्छा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आना चाहिए इसलिए, हाँ। अपन सभी इतने अल्प बुद्धि वाले हैं, आगे पाठ पीछे सपाट हो जाता है। कल जो पढ़ा था वो भूल जाते हैं। आपकी क्या, हम अपनी बता रहे, हम भी भूल जाते हैं। नहीं, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ाया था, हमें ही नहीं पता हमने क्या पढ़ा दिया था। ये कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन रहता है, इतनी ज़्यादा अल्पज्ञता रहती है कि कुछ भाव पकड़ में भी नहीं आ पाते। जो क्षयोपशम को धारण करने वाले, विशेष क्षयोपशम रखने वाले मुनिराज, रिद्धिधारी, बुद्धि रिद्धि आदि जो रखते हैं, उनकी बात ही अलग होती है। जैसे आचार्य कलंक देव एक पाठी माने जाते थे, एक बार पढ़ लिया तो जीवन भर के लिए स्मरण में आ गया, और अपन 100 बार पढ़े तो भी भूल जाते हैं, रिवीजन ना हो तो और वो साफ हो जाता है। खैर, मूल चीज यह है, भले ही भूल जाए लेकिन भाव नहीं भूलना, वो हमें याद रह जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, चले। किम शर्वरीषु शशिना अहन्नि विवस्वतावा। रात्रि में उस शशि से क्या प्रयोजन, और दिन में उस सूर्य से क्या प्रयोजन है। चूंकि हे नाथ, युष्मत मुख चंद्र, आपका जो मुख चंद्र है, उसने तम यानी अंधकार को नष्ट कर दिया है। हे स्वामी, हे नाथ, नाथ संबोधन है। नाथ का अर्थ तो जानते ही हैं, जो हमारा रक्षक होता है, जो हमें पालने वाला होता है, जो हमें बढ़ाने वाला होता है। सनाथता जहाँ कही आती है, नाथ हो जाता है तो व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। जिसे नाथ मिल जाता है उसका भय जो है दूर हो जाता है, और जब तक वो अनाथ रहता है वो भयभीत रहता है, डरते रहता है। पिता रहें और हम उन्हें ना माने तो भी हम डर से भरे रहते हैं। कई बार नाथ होते हैं, हम उन्हें स्वीकारते नहीं अंदर से, तो उनका होना अथवा नहीं होना कोई मायने नहीं रखता। तो हमें अंदर से भी स्वीकारना होगा ना, प्रभु हमारे नाथ हैं। बस इस संबोधन के माध्यम से ही, नाथ संबोधन छोटा संबोधन नहीं है, बहुत विशेष संबोधन है, और जैन धर्म की विशेषता है। क्या हुआ माइक से? श्लोक नंबर 19 में नाथी शब्द लिखा है ना।
तमह के साथ सु लेना है कि नाथ के अच्छा, साथ? तमह के साथ सुनाथ है। हाँ, नहीं नहीं, तमस्सु, तमस शब्द है मूल में, सप्तमी विभक्ति में वो तमस्सु बना है, सुनाथ नहीं है वहाँ पर, नाथ है। तमहसु यानी सप्तमी विभक्ति में उसका प्रयोग हो गया, तमसु, तो नाथ ही लेना है। तो नाथ संबोधन जब हम करते हैं तो बहुत विशेषता को लिए हुए होता है, हम ये कहना चाह रहे थे। यदि भावों को समझ करके व्यक्ति के मुख से नाथ निकलता है तो वो बहुत एनर्जी से भर जाता है। जैसे उस पुत्र, उस बालक के मुख से नाथ निकलता है, वह बालक पिता को देखता है तो उसका डर जो है दूर हो जाता है। पिता सामने रहते हैं तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे यह भरोसा रहता है यदि मैं गिरने भी लगूं तो पिता मुझे संभाल लेंगे, है ना। बैक सपोर्ट रहता है, वो आश्वस्त रहता है कि परेशानियों के दिनों में, विपत्ति के क्षणों में वो मेरे पीछे हैं हमेशा, मुझे गिरने नहीं देंगे, मुझे आसानी से संभाल लेंगे। यानी उन पिता को देख करके वो एकदम विश्वस्त हो उठता है, और पिता के अभाव में वो शंकित हो उठता है। संदेह से पैदा होने लगता है, डर पैदा होने लगता है, क्या पता होगा कि नहीं, मैं करने तो जा रहा हूं लेकिन नहीं हुआ तो फिर कौन मुझे संभालेगा। और पिता के सामने रहते हैं तो विश्वास उसका कई गुना बढ़ जाता है, वो निशंकित हो जाता है। यानी जब जब हम नाथ को मन में ध्याते हैं, स्वीकारते हैं, तो हम निसंदिग्ध हो जाते हैं, निशंकित हो जाते हैं। जो संशय वाली स्थिति, दोलायमन वाली स्थिति होती है, डोलने वाली पेंडुलम की भांति पलायन हो जाती है। इसका विज्ञान समझना बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन हम उसके भाव को, उसके रहस्य को पकड़ नहीं पाते। आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, पार्शनाथ, सबके आगे नाथ क्यों जुड़ा है? अजिति अकेले कह देते, संभव अकेले कह देते, सुमति अकेले कह देते, सुपार्श कह देते, सुविधि कह देते, शीतल कह देते। नहीं, आप कह सकते हो रिस्पेक्ट के लिए है, आदर सम्मान के लिए है, मात्र इतना ही अर्थ नहीं है नाथ का कि हम प्रभु को आदर दे रहे हैं, विनय से पुकार रहे हैं, अहोभाग से हम भर रहे हैं, मात्र इतना ही नहीं। ये तो एक पहलू हुआ, एक पक्ष हुआ, लेकिन उसका दूसरा पहलू बहुत गहरा पहलू है। जैसे वो बालक पिता को देखते ही शंका से, संदेह से ऊपर उड़ जाता है, उसका बल जो है, शक्ति जो कई गुना बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती, बढ़ती है कि नहीं। और पिता के अभाव में सशंकित हो जाता है, उसका मनोबल भी जो है ना, यहाँ पे कौन से बल की हम बात कर रहे हैं, मनोबल जो है कमजोर पड़ने लगता है। और पिता के रहने पे करता वो स्वयं ही है, पिता कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पिता सामने बैठे हैं, बस उन्हें देख करके उसका मनोबल बहुत बढ़ जाता है, और उनके अभाव में मनोबल जो है बहुत कमजोर होने लगता है। यही लॉजिक था एकलव्य के लिए भी। एकलव्य ने जो कार्य किया था, किस बल पर किया था? उन गुरु की प्रतिमा को देख करके, द्रोणाचार्य की मूर्ति अथवा माटी की मूर्ति को देख करके वो एकदम निशंकित हो जाता था, उसका मनोबल कई गुना बढ़ जाता था कि नहीं, गुरु देख रहे हैं मुझे, गुरु सामने है मेरे। जब गुरु सामने है तो मुझे क्या बात है घबराने की? किस बात का डर है? कोई डर ही नहीं।
जब जब हमारे मुख से नाथ निकल रहा है उसके भावों को पकड़े हम। नाथ कोई सामान्य संबोधन नहीं है, बहुत विशेष संबोधन है, अंदर से हमें मजबूत बनाने वाला, बशर्ते दृष्टि जाए तो, बशर्ते हम उन प्रभु को उस दृष्टि से देखें तो। मात्र फॉर्मेलिटी करते हुए अजितनाथ, संभवनाथ, आदिनाथ कहते चले जाएं तो वो भाव नहीं आएंगे। लेकिन जैसे एक पत्नी श्रीमती अपने पति को बोलती है नाथ, और पिता गुजर जाते हैं तो पति गुजर जाते हैं तो क्या हो जाता है? हम उस वाइफ की बात कर रहे हैं जो स्वयं अपने पैरों पे खड़ी है, चला सकती है घर बार को, बच्चों को पाल सकती है। जो नहीं पाल सकती, नहीं कमा रही, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो डर ही जाएगी कि अब कौन संभालेगा। हम उनकी बात कर रहे हैं जो स्वयं कैपेबल है, लेकिन उनके रहते ही कितना संबल मिलता है, बहुत संबल मिलता है कि नहीं, और अनुपस्थिति में टूट जाता है व्यक्ति। भले वो कुछ हेल्प नहीं भी ले रही है सामने वाले से, कार्य वो स्वयं कर रही है, फिर भी नाम रहने से, पास में रहने से एक अलग ही संबल का भाव पैदा हो जाता है, अलग ही शक्ति पैदा हो जाती है, वो संदेह से रहित हो जाती है, मैं कर लूंगी। तो इस भाव से जब हम प्रभु को कहें, प्रभु को पुकारें, अथवा श्लोक पढ़ें नाथ, तो हमारा मनोबल बढ़ता है, बढ़ना चाहिए। अंदर हमारी जो शंका है वो दूर होना चाहिए। जो अंदर से प्रभु को नाथ के रूप में मानेगा, तीन लोक के नाथ, त्रिलोकी नाथ अपन बोलते हैं ना, ऐसे ही नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवान उस अहोभाव से भरते हुए ही मात्र नहीं, बल्कि उस संभल को पाने के लिए, अपने मनोबल को, अपनी निशंकिता को बढ़ाने के लिए, संदेह से ऊपर उठने के लिए इस संबोधन का प्रयोग कर रहे हैं। जब जब हम इसे पढ़ें, दृष्टि में ये भाव आना चाहिए। तो कहा गया है युष्मत मुख चंद्र जिनका है हे प्रभु हे नाथ, आपने उस तमस को दलित कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और जब अंधकार को नष्ट कर दिया जाता है तो प्रकाश हमेशा सामने ही रहता है। और जब प्रकाश साममुख है, उजाला है, तो व्यक्ति का डर वैसे ही दूर हो जाता है। प्रकाश के अभाव में वो घबराता है। तो यहाँ जो प्रकाश है, उस कौन सा प्रकाश है, कौन से अंधकार को उन्होंने नष्ट किया है? सबसे बड़ा अंधकार कौन सा होता है? अज्ञान अंधकार भी होता है, मोह रूपी अंधकार भी होता है, जो हमें भटकाता है वो अंधकार भी होता है। और उस अंधकार के दूर होने पर सारा संसार स्पष्ट रूप से झलक जाते हैं, सारे रास्ते जो हैं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। जब सामने सब कुछ दिख रहा है तो फिर उस बाहरी सूर्य से, दूसरे सूर्य से अथवा उस चंद्रमा से हमें कुछ भी लेना देना नहीं, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। उदाहरण दिया गया है, निष्पन्न शाली वन शालिनी जीव लोके कार्यम कियत जलधरैर जल भार नम्र है। वह खेत जिसकी फसल पक चुकी है, खड़ा हुआ है, वह फसलों से लहलहाता हुआ, उसके लिए उन बादलों की जो बरसने वाले हैं कोई उपयोगिता नहीं रहती है। तो हम प्रभु के पास जब भक्ति के करने के लिए आए हैं तो हमारा संदेह दूर हो जाना चाहिए। डर है ना, निकल जाना चाहिए। लेकिन कई लोग फिर भी डरते हैं। डरते हो? नहीं डरते? क्यों नहीं डर दूर हो जा पाता है? हाँ, अंदर का भय क्यों नहीं निकल पाता है? इस श्लोक को जब पढ़ते हो
क्यों नहीं निकल पाता? हाँ जी। ऐसा समझ में आता है कि ये डर अभी तक इसलिए नहीं निकला हाँ कि अभी तक हम प्रभु के सामने नाथ शब्द को उच्च संबोधन के रूप में लेते रहे। कौन से संबोधन के रूप में लेते रहे? जैसे महान व्यक्ति हैं, हे नाथ, हाँ बड़े व्यक्ति हैं, हाँ। महापुरुष हैं, हाँ ये संबोधन लिया। हाँ। नाथ रक्षक के रूप में ये संबोधन पहली बार। कई बार हम इतने फॉर्मल हो जाते हैं, उसकी गहराई तक पहुंच नहीं पाते। सबके साथ ऐसा होता है प्राय। अब एक प्रश्न उठता है, महाराज जी इतना हम चिंतन करें तो फिर कब खत्म होगा हमारा? इतनी फुर्सत ही कहाँ हमें? और जानने के बाद भी उस पर ध्यान कई बार नहीं भी जा पाता है। आपकी क्या क्या, हमारा भी नहीं जा पाता होगा। कभी किसी शब्द पर उपयोग चला गया तो वो भाव आ जाते हैं, कभी नहीं जाता है तो नहीं आ पाते हैं। अपना मन जो है इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी इधर उधर भटक जाता है कि अपन इन शब्दों की गहराई तक नहीं पहुंच पाते। पर पहुंचना चाहिए सभी को। ये भाव आया ही नहीं महाराज कभी। नाथ का अर्थ रक्षक का भाव नहीं आया, अभी तक नहीं आया, किसी को नहीं आया। मेरे को तो नहीं आया महाराज। हाँ, आप लोग जब नाथ पढ़ते तो क्या सोच कर पढ़ते थे? हाँ, पहले आदिनाथ, बैल का चिन्ह, दूसरे अजितनाथ, हाथी का चिन्ह, तीसरे संभवनाथ, घोड़े का चिन्ह। ये तो बाल्य अवस्था में पाठशाला में पढ़ाया जाने वाला है, लेकिन अब तो प्रौढ़ हो गए अपन सभी। हाँ, यदि हम डर भी रहे तो डर इस श्लोक के पढ़ने के पश्चात अथवा नाथ बोलने के पश्चात हमारा दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि हम बोल नहीं रहे, हम स्वीकार रहे हैं, हम मान रहे हैं प्रभु को उस रूप में। वो सनातनता का भाव हमारे पास है। प्रभु सामने हैं, मुझे बचा लेंगे, मुझे पकड़ लेंगे, मुझे गिरने नहीं देंगे, मुझे संभाल लेंगे। जैसे पुलिस होती है, थोड़ा सा डर दूर हो जाता है, हट जाता है। लेकिन पुलिस कब काम आएगी? जब आप 100 डायल करोगे तभी तो काम आएगी। हाँ, अब डायल ही नहीं करो नंबर और बोले नहीं हमारे शहर में पुलिस है, पुलिस रक्षा नहीं कर रही, हमें संभाल नहीं रही, बचा नहीं रही। एटलीस्ट इतना तो पुरुषार्थ हमें ही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कुछ आपके घर में हो जाए, कोई चोरी करने आ जाए, कुछ इस प्रकार की घटना घट जाए और आप डायल ही ना करो नंबर, तो कभी नहीं आ पाएगी। तो पुलिस के होने से कुछ नहीं होता है, उस नंबर डायल करने से कुछ होता है। प्रभु के होने से कुछ नहीं होता है, प्रभु को स्वीकारने से होता है। इस नंबर को डायल करने से, कौन सा नंबर है? नाथ वाला नहीं। अब आप कहोगे हम तो बोलते तो हैं नाथ, अब फोन नंबर आप डायल करो लेकिन आपको सिम कार्ड ही नहीं डला हो, हाँ, उस मोबाइल में। अच्छा, सिम तो है लेकिन बैलेंस नहीं है। वो बोल रहे हैं अरे सिम तो रहता है, अब तो सिम नहीं निकलता है, लेकिन रिचार्ज ही नहीं कराया है, बैलेंस ही नहीं, तो भी नहीं लगता। तो आप कहते हैं ना कि हम नंबर तो डायल करते हैं हमेशा, जब जब पाठ करते हैं तो नंबर तो डायल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कनेक्शन नहीं जुड़ता भगवान से, नेटवर्क नहीं मिलता है। अच्छा, मेन नेटवर्क है, नेटवर्क नहीं जुड़ता। मोबाइल इंस्ट्रूमेंट रखने से, सेलफोन रखने से अकेले कनेक्शन नहीं जुड़ जाता। और देखना, करोड़ों मोबाइल यूजर होते हैं, करोड़ों नंबर एक साथ डायल भी होते होंगे,
नहीं, करोड़ों लोग एक साथ डायल भी करते होंगे, लेकिन पर्टिकुलर जो नंबर डायल किया जाता है उसी की रिंग बजती है, रिंगटोन। बाकी करोड़ों मोबाइल है, उनकी रिंग क्यों नहीं बजती? नंबर वही 10 डिजिट का ही रहता है, डिफरेंस एक को लेकर कहीं 3 होगा, 4 होगा, कहीं आगे होगा, पीछे हो जाएगा। यानी पर्टिकुलर वो नंबर डायल किया जाता है तो ही कनेक्शन जुड़ता है। करोड़ों मोबाइल हैं, सबके रिंग तो नहीं बजती, नहीं बजती ना। जिसे हम डायल करेंगे जिसे सही, तो उसकी रिंग बजेगी, इसका कनेक्शन जुड़ेगा। बड़ी विचित्रता लगती है। और सारे के सारे मोबाइल्स का कनेक्शन उसी सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है। कैसी गजब की टेक्नोलॉजी है कि वही व्यक्ति तक जो सही नंबर डलता है तो हमारी बात पहुंचती है, अन्य सब तक नहीं पहुंच पाती। तो सही नंबर डायल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा नंबर ही नहीं डलता, डायल होता होगा ऐसा लगता है। एक भजन है, भगवान तुझे मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं। अब यहां पता तो है। सही नंबर डायल करना सीखें और उसी की फ्रीक्वेंसी मैच होती, बाकी नहीं। करोड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग भक्तामर पढ़ते हैं, लेकिन सबके नंबर सही नहीं डायल होते, कनेक्शन ही नहीं जुड़ता। जुड़ जाता, रहेंगे आसपास ही, वही रहेंगे, वही 10 डिजिट्स, लेकिन एक नंबर भी आगे पीछे हो जाए तो रॉन्ग नंबर लग जाता। कौन सा नंबर लगाते हो? कौन सा नंबर लगाते हो? सही नंबर नहीं लगाते। सही नंबर हम लगाना सीखें। कौन सा है? 1008। हाँ, कौन सा नंबर है? 00000 ये बंद 1008 ऐसा नहीं। ये नंबर हमारे भावों का है, शब्दों का नहीं है, भावों का है। तभी कनेक्शन जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ पाएगा। तो इस नंबर को हम डायल करना सीखें और वही हमारे लिए कार्यकारी होता है। चले आगे। उदाहरण दिया गया, निष्पन्न शाली वन शालिनी जीव लोके कार्यम की अज्जल धरैर जल भार नम्रे। जब सब कुछ प्राप्त हो गया है, फसल खड़ी है, तो उन बादलों से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों प्रयोजन नहीं है? अब हमें ऐसे प्रभु मिल गए हैं जो हमारे साथ हमेशा है। ऐसा स्रोत मिल गया है जो हमेशा प्रकाश प्रदान करने वाला है। ऐसा सूर्य मिल गया है जो हमेशा उदय को प्राप्त रहेगा। उस मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला सूर्य है। लेकिन उस उजाले में भी हम रास्ता नहीं देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं? या तो आंखें बंद है, या तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आंखें बंद हो और दिन का उजाला हो तो भी अंधेरा ही लगता है। दिन के 12 बजे यदि आंख बंद करके हम सड़क पर खड़े हो जाएं तो भी हमें कुछ नहीं दिखेगा। दिखेगा? कुछ भी नजर नहीं आएगा। प्रकाश तो है, गलती हमारी है, हम ही आंखें नहीं खोल रहे। सूर्य जबरदस्ती हमारी आंखें नहीं खुलवा सकता। खुलवा देगा, ऐसी किरणें भेजेगा चुभने वाली कि नहीं आंखें खोल लो खोल लो। खुलवा सकते हैं? सूर्य का इतना बड़ा पुरुषार्थ है, लाखों माइल की दूरी पूरी करके उसने अपनी किरणों को तो भेज दिया है। उसकी किरणें यहां तक आ गई हैं आसमान से उतर करके। कितनी लंबी यात्रा की है सूर्य ने, उनकी किरणों ने, कभी सोचा है? अब आप अपने घर को छोड़ करके खिड़की के दरवाजे ही नहीं खोलो तो
वो किरणें दरवाजे तक आ गई, खिड़की तक आ गई हैं, लेकिन यदि उसे अंदर प्रवेश कराना चाहते हैं तो दरवाजे स्वयं खोलना होगा। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे तो वो कभी किरणें अंदर नहीं आएगी। यानी सूर्य का पुरुषार्थ इतना लंबा चौड़ा, लाखों मील की यात्रा करके उसने यहां तक उसके प्रकाश को पहुंचाया है, लेकिन सबका पुरुषार्थ इतना कमजोर कि वो 4 कदम उठ करके खिड़की खोलने को तैयार नहीं। सूर्य की महानता देखना। सूर्य ये नहीं कह रहा कि तुम चल करके मेरे पास इतनी दूरी तक आ जाओ, ऊपर आ जाओ, तब मैं तुम्हें प्रकाश दूंगा, नहीं। सूर्य ने वहां तक पहुंचा दिया, यानी 99.9% कार्य तो उसने कर लिया, उतनी दूरी तो उसने पूरी कर ली। कुछ लोग खिड़की खोल लेते हैं लेकिन आंखें नहीं खोलते हैं, तो भी फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कोई ना कोई पुरुषार्थ तो हमें स्वयं करना होगा। ये पुरुषार्थ सूर्य नहीं कर सकता है, हमें स्वयं करना होगा। आंखें खोलने का, खिड़की खोलने का, दरवाजे खोलने का। गुरुवर इतना दे रहे हैं, कितना दिया आचार्य ने? कितना दिया है बताना? आचार्य भगवान ने कितना दिया है? बहुत कुछ दिया है। फिर भी हम आंखें ना खोलें, किसका दोष है इसमें? किसका दोष है? दोष तो उनका नहीं, दोष तो हमारा है। हम स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? हम आंखें खोलने को तैयार क्यों नहीं हो रहे? और आंखें ना खोले और हम कहें कि अंधकार है, अंधकार है, बाहर अंधेरा है, कैसे चलेगा? खोल सकते हैं आंखें? आप कहोगे महाराज जी आंखें खुली तो है हमारी। नहीं, ये आंखें नहीं, चर्म चक्षु की बात नहीं कर रहे हैं, भीतर की आंखें। ये हमें स्वयं खोलना होगा। तीर्थंकर भगवान भी आकर के हमारी आंखें नहीं खोल पाएंगे। इतना पुरुषार्थ तो हमें करना होगा। उनका पुरुषार्थ बहुत बड़ा, बहुत बड़ा उनका पुरुषार्थ। गुरु का पुरुषार्थ बहुत बड़ा, 99% उनका पुरुषार्थ हो गया। हम थोड़ा सा भी करने को तैयार नहीं, कैसे कल्याण होगा? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही तो कितने लोग अपनी आंखें खोल लेंगे? खोलने की कोशिश कर लेना। नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। चले आगे। कोई डाउट तो नहीं है? पूछना तो नहीं? हाँ, क्या बोल रहे हो? बोलो। हम लोग को सनाथ वाली फीलिंग आ रही है जब से आप जैसे गुरु मिले हैं। हाँ। आप हम लोग को अनाथ बनाने में क्यों तुले? सनाथ वाली फीलिंग आ जाती है तो अनाथ कैसे? अच्छा, आपके पति देव मान लीजिए दिल्ली चले जाते हैं काम करने के लिए 1 महीने के लिए, तो आप अनाथ हो जाते हो क्या? कि 24 घंटे आपकी आंखों के सामने रहते होंगे तब आप सनाथता की फीलिंग महसूस करते होंगे? हमें ऐसे बताना। जब आउट स्टेशन चले जाते हैं, कोई बड़े काम से बाहर चले जाते हैं, बहुत दिनों के लिए चले जाते हैं, तो अनाथ हो जाते हो? ऐसा होता है? कैसे पूछिए, ऐसा होता है? यदि वो व्यक्ति दूर चले जाए आपसे कुछ दिनों के लिए तो अनाथ हो जाता है? सुधीर जी बताना हमें। अब कोई अनाथ मानने लगे तो वो रिटर्न टिकट लेके हाँ, बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? अनाथ तो तब होते हैं जब उनका वियोग पूर्णतः ऐसा हो जाता है, तब अनाथ होता है व्यक्ति। माथे की बिंदी कब हटती है? मांग का सिंदूर कब हटता है? तब है। कुछ दिन की दूरी के लिए अनाथ होता है, हो या जाता है? हम तो नहीं समझते। भगवान भी ज्यादा दूर नहीं हमसे, 7 राजू ऊपर है। वो भी क्यों? वो भी 7 राजू भी दूर है। आज भी विदेश क्षेत्र में प्रभु हैं। चलो, वो तो राजू में नहीं है। हाँ,
विदेश क्षेत्र है ना, कितने हजार, 1,00,000 योजन विस्तार तो जम्बू द्वीप का है। हम जहाँ बैठे हैं भरत क्षेत्र में, वहाँ से आधी दूरी में 50,000 योजन चले तो विदेश क्षेत्र आ जाएगा। दूर है भगवान? नहीं, थोड़ा सा उनको बोले डिस्टर्ब ना बंद करना। दूर है भगवान? नहीं है ना। हमने क्यों मान लिया है कि दूर है भगवान? हम स्वीकार लें तो भगवान तो हमारे पास है। आज भी हम यहां बैठे बैठे उस ऊर्जा को पा सकते हैं, तीर्थंकर भगवान को बिल्कुल पा सकते हैं। भगवान निकट हो तभी हमें ऊर्जा मिलती है, ऐसा नहीं होता। भगवान सम्मुख हो तो भी नहीं। और मान लीजिए कोई समूह शरण में बैठा है, साक्षात सामने भगवान है, तो उससे मिल जाए तो भी गारंटी नहीं। वो स्वीकार ही नहीं रहा है, आंखें नहीं खोल रहा है। तो रेकी होती है, एक प्राणिक हीलिंग होती है, जानते हो प्राणिक हीलिंग क्या कहलाती है? उसमें क्या होता है रेकी में, जो रेकी देने वाला है वो व्यक्ति तो यहाँ पर है, और जो पेशेंट है वो हजारों किलोमीटर दूर भी है। भावना के माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से वो हीलिंग करता है उसकी, और उसका इफेक्ट उस तक हो जाता है। वो 1000 किलोमीटर दूर भी क्यों ना हो, और तुरंत इफेक्ट होता है, नहीं होता? ये तो प्रूव्ड है, तो सिद्ध है, विज्ञान भी स्वीकारता है, इसका अनुभव भी अपन ने किया है। जो रेकी मास्टर होता है अथवा हीलिंग करने वाला डॉक्टर जो होता है, वो कितने भी दूर, पेशेंट यूएस में भी क्यों ना बैठा हो, अमेरिका में भी क्यों ना बैठा हो, तो उस तक असर हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? तो हमारे ऊपर हम कैसे लेना चाहते हैं? भगवान तो उतने ही दूर हैं, अब हम आंखें खोलेंगे तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। क्या समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा कुछ? तो ये नाथ वाली फीलिंग है ना भगवान का। भगवान भले ही सिद्ध हो गए हैं, लेकिन हमारे भगवान तो मंदिर में बैठे हैं, नहीं? वैसे देखा जाए तो आदिनाथ भगवान तो एक ही है, एक ही हुए ना। और इतनी सारी प्रतिमाएं बनाई गई हैं, एक ही शहर में कितने मंदिर होते हैं, अथवा एक ही मंदिर में कितनी वेदियां होती हैं, और एक ही वेदी में कितने सारे आदिनाथ भगवान की प्रतिमा हो सकती है? हो सकती कि नहीं हो सकती? तो प्रभु एक ही है, इतनी सारी प्रतिमा क्यों बनाई जाती? अब वो बोलता है ये मेरे भगवान है, वो बोलता नहीं ये वाला मेरे भगवान है, दूसरे शहर वाला बोलता है मेरे भगवान है। भगवान एक ही है, तो भगवान कितने सारे रूप ले लेते हैं? ओरिजिनल भगवान तो एक ही है, सही के भगवान तो एक ही है। तो जो ओरिजिनल भगवान है उनसे हमारा कल्याण नहीं होता। अब ध्यान से सुनना, ओरिजिनल भगवान से हमारा कभी कल्याण नहीं होता। वे आदिनाथ भगवान सिद्ध बन गए, उनसे कभी कल्याण नहीं होगा। कल्याण किससे होगा? जब हम उन्हें अपने मंदिर में बैठा लेंगे, ये आदिनाथ भगवान है, ये वाले आदिनाथ भगवान हमारे लिए कल्याणकारी। सही के आदिनाथ भगवान से कल्याण होने वाला है? नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वे अरिहंत होते हैं, वे अपने आनंद में डूबे हैं, अनंत चतुष्टय के धारी हैं, तो वो उस केवल सुख का, अनंत सुख का उपभोग कर रहे हैं, स्वयं ले रहे हैं। वो अनंत शक्ति वाले हैं, अनंत ज्ञान दर्शन वाले हैं। उनके ज्ञान से हमें कुछ नहीं मिलेगा, उनके सुख से हमें एक रंच मात्र का सुख नहीं मिलेगा, उनकी शक्ति से हमें कुछ नहीं मिलेगा। वो स्वयं उपभोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए कौन से भगवान कल्याणकारी होते हैं? जो हम मंदिर में बैठाते हैं। उन भगवान को तो हम छू भी नहीं सकते। उनका गंधोदक बना सकते? ओरिजिनल भगवान का गंधोदक कोई नहीं बना सकता, सौदारिंद्र भी नहीं बना सकता। लेकिन इन भगवान का तो गंधोदक भी बना सकते कि नहीं? इन्हें हम छू भी सकते हैं, उस गंधोदक को हम ले भी सकते हैं, उस ऊर्जा को हम डायरेक्ट ले सकते हैं। तो कौन से अच्छे हैं? ओरिजिनल की डुप्लीकेट?
देखना, ऊपर वाले सिद्धालय वाले भगवान अच्छे हैं कि मंदिर वाले अच्छे हैं? कौन से? हमारे काम के कौन से? हमारा प्रयोजन कौन सा है? प्रयोजन किससे सिद्ध हो रहा है? सिद्धालय वाले प्रभु से अथवा समोसर में बैठे उन प्रभु से? चलो ठीक है, सिद्धालय को छोड़ दो, वो तो सिद्ध हो गए। अरिहंत परमेष्ठी हैं, तीर्थंकर भगवान हैं। जो समोसरण में है उनसे कल्याण होगा कि जो मंदिर में बैठे उनसे कल्याण होगा? किससे होगा बताना हमें? किससे होगा? मंदिर से होगा। मंदिर में जो बैठे उससे होगा। ओरिजिनल से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो कभी कुछ करेंगे नहीं हमारे लिए। एक बहुत अच्छी बात पूज्यवर सुधा सागर महाराज जी ने कही थी, बोले अरिहंत और भगवान में क्या अंतर होता है? सुना होगा शायद आपने। अरिहंत अपने लिए होते हैं, भगवान जनता के लिए, कल्याण के लिए होते हैं। अरिहंतों से हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारा लाभ भगवान से होगा। निश्चय नहीं की अपेक्षा देखा जाए तो भगवान सर्वज्ञ नहीं होते हैं, आत्मज्ञ होते हैं। व्यवहार नहीं की अपेक्षा प्रभु सर्वज्ञ होते हैं। निश्चय नहीं की अपेक्षा प्रभु अपनी ही आत्मा में डूबे हैं, वो दुनिया को देख नहीं रहे हैं। दिख रहा है वो बात अलग है, वो कहीं जा नहीं रहे हैं, संसार झलक रहा है बात अलग है। वो सिर्फ आत्मा में ही है, रमण कर रहे हैं और कहीं रमण नहीं कर रहे हैं। व्यवहार में कहा जाता है वो दुनिया को देखते हैं, सर्वज्ञ हैं, दुनिया को जान रहे हैं। तो निश्चय वाले प्रभु हमारे उपयोगी नहीं है। हमारे लिए कौन से उपयोगी है? आत्मज्ञ से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा कल्याण तो सर्वज्ञ से होगा। तो अरिहंत जो होते वो आत्मज्ञ हैं, भगवान जो है वो सर्वज्ञ है। तो जो मंदिर में हमने बैठाया है, आपने बैठाए हैं, उनसे कल्याण होगा, क्योंकि वो ही हमें गंधोदक देंगे। ओरिजिनल तो कुछ नहीं देंगे। उन्हें हम छू सकते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं, उनसे हम कुछ कह सकते हैं, उनसे हम ऊर्जा को ले सकते हैं। ओरिजिनल भगवान को तो कोई भी नहीं छू सकता, गणधर परमेष्ठी भी नहीं छू सकते। कल्याण कौन करेगा? वो करेंगे भगवान, ओरिजिनल वाले नहीं, अरिहंत नहीं करेंगे। कल्याण करेंगे भगवान, जो हम बनाते हैं, श्रावक बनाता है। इस कारण भगवान की महत्ता है, मंदिर की महत्ता है, जिनबिंब की महत्ता है, अरिहंतों की ज़्यादा महत्ता नहीं है। महाराज जी, ये जो आपने बात कही कि मंदिर के भगवान और जो समोषण में बैठे, हाँ। वो भगवान में तो सही बैठता है कि मंदिर के भगवान से हमें ऊर्जा मिलती, लेकिन वो शास्त्र और गुरु में ठीक नहीं बैठता। हाँ वो शास्त्र और गुरु में ठीक, शास्त्र गुरु तो सामने होने चाहिए, तभी हमें उसका लाभ मिल पाएगा। हाँ, तो भगवान ही तो परम गुरु होते हैं, वही तो परम गुरु होते हैं। नहीं, जो साधु परमेष्ठी है हमारे सामने, हाँ और तो शास्त्र है, गुरु हाँ। में जो शास्त्र है और साधु परमेष्ठी, उनका तो जब तक समक्ष में सानिध्य नहीं मिलेगा सामने, तब हाँ। तक कैसे लाभ मिलेगा हमें? नहीं, इनके सामने से भी लाभ मिल जाए तो कोई नियम नहीं है, हमें स्वीकारना पड़ेगा। जैसे अरिहंत तीर्थंकर समोसरन में बैठे हैं और हम मोह लेकर के जा रहे हैं, तो क्या काम के वे सामने भी हैं तो, और वो परोक्ष में है, बहुत दूर है, और हमने उन्हें स्वीकार कर लिया तो भी काम हो गया। एकलव्य का काम हुआ कि नहीं? अब देखना, दुर्योधन जो है गुरु से सीख रहा था, सब एकलव्य नहीं होते। गुरु के पास ही रह रहा था। दुर्योधन था कि नहीं? वो गुरुकुल में रह करके द्रोणाचार्य के पास ही ऐसी शिक्षा लेता था, विद्या अध्ययन करता था, सारी कलाओं को, शस्त्र ज्ञान आदि सामने रहता था। और एकलव्य के सामने थे, प्रत्यक्ष में थे द्रोणाचार्य? नहीं थे। अब यदि सामने रहने से ही कल्याण होना होता तो फिर दुर्योधन दुशासन का भी हो जाता। लोग तो अच्छे समझो, बच्चे हैं। हाँ अच्छे बच्चे हैं हम लोग। नहीं सामने रहने से कल्याण, तो दुर्योधन दुशासन का भी हो जाता ना, लेकिन नहीं हुआ।
क्यों? क्योंकि उन्होंने, दुर्योधन ने उन्हें माना ही नहीं, स्वीकार ही नहीं। और जब हम मान लेंगे तो द्रोणाचार्य जी पीछे भी रहेंगे, परोक्ष में भी रहेंगे, तो भी सिद्धि हो जाएगी। हो गई कि नहीं सिद्धि? एकलव्य को सिद्धि हुई थी कि नहीं हुई थी? तो कैसे सिद्धि हुई? परोक्ष से सिद्धि हुई, प्रत्यक्ष से नहीं हुई। परोक्ष से सिद्धि हुई कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? उदाहरण सिर्फ एक ही का आता ना, एकलव्य बस का। हाँ, तो बाकी बाकी को सबको तो सामने से एग्जाम्पल तो चाहिए। एक ही का दिया जाता है कभी भी, उसी से तो हमें सीखना है। और किससे सीखना है? उसी से सीखना है। वैसे ही तो बनना, और कैसे बनना? नहीं बनना। तो ओरिजिनल भगवान हमारे कोई काम के नहीं, अरिहंत परमेष्ठी कोई काम के नहीं। हमारे तो कौन से काम के हैं? जो वेदी में बैठे हैं। फिर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, बोले नहीं वेदी वाले भी काम के नहीं। हाँ, बोले वेदी वाले भी काम के नहीं। बोले क्यों नहीं काम के? फिर आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, उन भगवान को हृदय में बैठाओ, उन भगवान को, प्रभु को हृदय में बैठाओ। वेदी में तो बैठे ही हैं, वो हमेशा से बैठे हुए हैं। यदि वेदी वाले भगवान कल्याणकारी होते तो सारे लोग दर्शन करते हैं। उन्हीं वेदी वाले भगवान को देखते हैं कि नहीं? सारे लोग उनका अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, पाठ पढ़ते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, फिर भी कल्याण नहीं हो रहा। पहले क्या क्या गया? ओरिजिनल भगवान को उन्होंने कट ऑफ कर दिया। बोले नहीं, उनको दूर करो अपन तो। बोले वेदी वाले भगवान को सामने लाओ। फिर एक स्टेप और आगे बढ़ते, नहीं अब वेदी वाले को छोड़ो। बोले उनसे भी कुछ नहीं होगा। बोले उनसे होना होता तो सबका हो गया होता। सारे लोग भगवान के दर्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। कितने लोग अभिषेक नहीं करते होंगे रोज हर मंदिर में? कितने लोग पूजा नहीं करते होंगे रोज? हर मंदिर में करते हैं। फिर भी सबका कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने तो अपने भगवान को वेदी में बैठा कर रख दिया। बोले भगवान आप तो बैठो, हाँ हमें बहुत सारे काम है, हम काम करके आते हैं, आपको क्या काम धाम है? आपको कहीं जाना नहीं, आप तो बैठे रहो एक स्थान में। हम अपने काम निपटा करके आते, फिर आपसे मिल लेंगे, आपसे चर्चा कर लेंगे। तो बोले ऐसी स्थिति है तो बोले उनसे भी कल्याण नहीं होगा। फिर किससे होगा? उन वेदी वाले प्रभु को देख करके उन्हें हृदय में बैठाना किया था। पहले माटी में, इस प्रतिमा में द्रोणाचार्य को देखा, फिर प्रतिमा को भी हटा दिया, फिर हृदय में देखा। तव पादौ मम हृदयम तव पदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद यावन निर्वाण संप्राप्ति। इसका हिंदी अनुवाद क्या है? तव पद मेरे हिय में, मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहूं प्रभु, जब लो न पाया मुक्ति मन। उसी का हिंदी पद्यानुवाद है। तव पद मम ही, आपके पद मेरे ही यानी हृदय में, अथवा मेरा हृदय आपके चरण कमलों। दोनों ही तरीके हैं। या तो भगवान को हृदय में बैठा लो, अथवा अपना हृदय भगवान के चरणों में रख दो। कौन सा अच्छा लगता है? कौन सा अच्छा रास्ता है बताना? दोनों ही ठीक है। दोनों ही, हाँ दोनों से काम चल जाएगा। जब आचार्य भगवान कह रहे तो दोनों है। तो पद मेरे ही में अथवा मम ही तेरे पुनीत चरणों में, दोनों से कहा। तो बोले वेदी वाले भगवान ही, अब उनको हृदय में बैठा लो। तो वो हृदय में बैठे हुए प्रभु जो हैं हमारा कल्याण करने वाले हैं। अथवा अपना हृदय उनके चरणों में समर्पित कर दो, रख दो। तो बोले हम अपना हृदय वहां रख देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, फिर हम जो भी काम करेंगे दुनिया के ऊपर ऊपर से करेंगे, क्योंकि हमारा हृदय तो भगवान के चरणों में रमा हुआ है, लगा हुआ है। वहाँ हमारी सिर्फ ड्यूटी होगी, हमारा कर्तव्य होगा। क्यों? क्योंकि हृदय वहाँ छोड़ करके आए हम। क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया? आ गया? क्या करना क्या है? अब करना क्या है? क्या करना है? एकलव्य बनना है। एकलव्य नहीं बनना है तो क्या बनना है? दुर्योधन बनना है। हाँ, अरे एकलव्य भी नहीं बनना है, दुर्योधन भी नहीं बनना है, तो क्या दुशासन बनना है? कैसा, कौन बनना है बताओ?
कि अर्जुन बनना है? अर्जुन बनना है? हम जो बना दे? अरे बनना तो स्वयं पड़ता है, भगवान थोड़ी बनाते हैं, गुरु भी नहीं बनाते हैं। जैसे वह सूर्य दरवाजे तक आया, बस सूर्य का काम अब पूरा हो गया, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा सूर्य नहीं। हाँ, थोड़ा और आपने खिड़की खोल ली तो आपकी रजाई तक आ जाएगा, वो चद्दर तक आ जाएगा। आपने चद्दर भी हटा दिया तो ठीक है, आपकी पलकों तक आ जाएगा। अब लेकिन पलकें तो स्वयं खोलना पड़ेगा, नहीं खोलना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि सूर्य भी हमारी पलक खोल दे, खोल करके प्रवेश हो जाए भीतर, वो तो असंभव है। एक स्थिति वो आती है जब हमें स्वयं करना पड़ता है। माँ बेटे को खिला सकती है, नहीं खा रहा है तो पीस करके अथवा दूध में मिला करके पिला सकती है। ऐसी है ना, जब बेटा नहीं खाता पीता है तो क्या करते हो? जबरदस्ती पीछे पीछे दौड़ दौड़ करके खिला सकते हो, लेकिन आप उसके बदले में भोजन पचा सकते हो? नहीं, आप तो उसकी माँ हो ना, बहुत प्रेम करते हो, वात्सल्य से भरे हो। क्या कर सकते हो आप? कहाँ तक काम कर सकते हो? हाँ, भोजन बना सकते हो, अपने हाथों से खिला सकते हो, नहीं खा रहा है तो जबरदस्ती पकड़ करके मुख में डाल सकते हो। मुख में डाल दिया, नहीं ले रहा है तो नाक बंद करके और गटका सकते हो अंदर वैसे उसमें भी उल्टी कर देता है वो। और किसी तरह ये इनके इन प्रकार भोजन पहुंच भी गया, अन्न पहुंच भी गया, पचा सकते हो उसे। अब पचाना तो स्वयं उसे ही होता है। अब वो कहे कि नहीं मुझे पचा करके भी दो, बेटा अड़ गया है, नहीं पचा करके दो, इतनी मेहनत भी नहीं कर सकता हूं। फिर भगवान बोलते इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। हम सब क्या चाहते हैं? भगवान हमें खिलाएं भी, पचा करके भी दे दें, यही चाहते हैं ना? नहीं चाहते। तो इतना काम माँ कर लेती है, गेहूं लाती है, धोती है, पीसती है, आटा गूंथती है, रोटी बनाती है, भोजन बनाती है, सारी मेहनत करती है और बच्चे को खिला भी देती है। सारी मेहनत आपकी भी, अब वो ये ना करे तो? यानी एक स्टेज वो आती है जहां हमें स्वयं करना होता है। तीर्थंकर भगवान ही हमारे लिए नहीं कर सकते, भले ही वो अनंत शक्ति संपन्न है, वो भावना भा सकते, माँ भावना भा सकती है अपने बेटे के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो वहां स्वयं करना होगा, तब कल्याण होता है। तो सूर्य ने इतना बड़ा काम कर दिया, आपके दरवाजे तक आ गए, तो हम अभी भी ना जागे, आंखें ना खोले, तो इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं। दोष है तो स्वीकारो, आंखें खोलो, तब कहीं जाकर के कल्याण होगा। तो हे प्रभु, आपने, आपके मुख चंद्र ने उस तमह को दलित कर दिया है, नाश कर दिया है। फिर मुझे अन्य से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्वीकार कर लिया है, मान लिया है, अपने हृदय में स्थान दे दिया है। हमने उपेक्षा नहीं की है, हमने हृदय में स्थान दे दिया, अथवा अपने हृदय को प्रभु के चरणों में रख दिया है। दोनों ही चीज कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। क्या अच्छा लगता है? कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्या समझ में आया? परोक्ष वाले भगवान की प्रत्यक्ष वाले भगवान कौन से कार्यकारी? प्रत्यक्ष वाले नहीं, परोक्ष वाले कार्यकारी। परोक्ष में ज्यादा निर्जरा होती कि प्रत्यक्ष में? परोक्ष में ज्यादा विशुद्धि बढ़ती कि प्रत्यक्ष में? परोक्ष में ज्यादा धर्म ज्ञान होता है कि प्रत्यक्ष में? प्रतिकूलता में ज्यादा होता है कि अनुकूलता में? अब आप बताना, क्यों? प्रतिकूलता में कि अनुकूलता में अच्छा धर्म ज्ञान होता है? क्यों? अनुकूलता में नहीं, प्रतिकूलता में होता है, क्योंकि अभाव है। हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं कि उस अभाव में भी उसको पा रहे हैं। उस विद्यार्थी की भांति जो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ करके पढ़ता है, जिसके पास बुक्स भी नहीं, उधार में बुक मांग करके लाता है रात में और सवेरे लौटा देता है, और फिर मेरिट में आ रहा है।
एक वो विद्यार्थी है जो एयर कंडीशन में रह रहा है, सारी कोचिंग अटेंड कर रहा है, सारी फैसिलिटी उसको है, लेकिन एक वो गरीब विद्यार्थी जिसके पास कुछ भी नहीं है, हाँ? सड़क के खम्भे के नीचे बैठ करके पढ़ता है, लाइट भी नहीं उसके घर में, और वो मेरिट में आए, किसकी प्रशंसा ज़्यादा होगी? अनुकूलता में भी जो पढ़ करके मेरिट में आ रहा है ठीक है, लेकिन एक न्यूज़पेपर दिन में बांटता है, मेहनत करता है, नौकरी कर रहा है, दुकान में कमा रहा है, पेट भर रहा है, परिवार का भी पेट पाल रहा है, और बाद में स्टडी कर रहा है, बाद में पढ़ाई कर रहा है, कोई कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, कोई बुक्स नहीं, उधार की बुक्स, तो उसमें ज़्यादा होती है ना। तो बिल्कुल सत्य बात यही है, जब परोक्ष रहते हैं प्रभु तो वो हमारे काम के हैं, प्रत्यक्ष वाले नहीं, क्योंकि परोक्ष में हम उन्हें स्वीकार लेते हैं। जब पास में वस्तु होती है तो अपन सोचते कभी भी कर लेंगे, जब नहीं होती है तब ललक और बढ़ जाती है, बढ़ जाती कि नहीं? होता है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो क्या समझ में आया? बाकी मुझे हमें अन्य से कोई प्रयोजन नहीं है, उस जलधर से कोई नहीं प्रयोजन है, क्योंकि हमारी फसल खड़ी हो चुकी है, क्योंकि हमें ऐसे प्रभु मिल गए हैं, वीतरागी प्रभु, सर्वोत्कृष्ट प्रभु, ऐसा प्रकाश स्रोत मिल गया है, हमें चंद्रमा से कुछ लेना देना नहीं, अन्य सूर्य से कुछ लेना देना नहीं, अन्य प्रभु से, अन्य भगवान से, अन्य देवताओं से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि आप मुझे मिले हैं। यानी प्रभु के प्रति वह कृतज्ञता का भाव। समय आपका हो गया? हाँ जी, आज नहीं, कल करा लेंगे, समय हो गया। कल बीच में, कल से 3 बजे